सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, राजेश हूँ मुस्का अवध से मिथिला चली, अरे राजेश हो मुस्का अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम मिथिला चली हो मिथिला चली है, 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 श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए, बारात पहुंच गई। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। रास्ते के लोग बारात देखकर कहते हैं यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितने दिन का? 4 दिन। रात को जहां बारात रुकी है, बाराती भोजन कर रहे हैं। आप में से कोई मिथिला का है? कोई मिथिला का? गलती प्रश्न कर दिया। भदोही में मिथिला के लोग कहां से आ जाएंगे? हम आपको बतावें, धरती पर जैसा स्वागत मिथिला में हो जाता है, कहीं नहीं हो पाता। आप भोजन करने बैठिए, कम से कम 20 आइटम होगा, कम से कम बता रहा हूं। पटना में एक बार हम चले गए, हमारे परिकर हैं बाबू मनोज झा जी। 1.5 घंटा का समय मिला उनको, पता चला हम आए, बोले सरकार दोपहर का भोजन हो जाए। भैया ठीक, आ जाएंगे। 1.5 घंटे बाद हम पहुंचे, बिना भी थे साथ में। थाली के अंदर 7-8 कटोरियां थीं और थाली के बाहर 25 कटोरी। हम तो देख के डर गए। वो हाथ जोड़कर बोले महाराज जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग, हमारे यहाँ तो नियम 108 कटोरी रखने का है, अब जल्दी जल्दी में 25 ही कटोरी लगा पाए आपके सामने। ऐसा स्वागत। अयोध्यावासी रात में भोजन करते हैं, जहां बारात रुकी है, आपस में बात करते हैं। का हो? सुना हो मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खाकर, अवध से मिथिला चली। 4 दिन में बारात श्रीधाम अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके जनवासे में बारात को स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए, पिताश्री से मिले। महाराज ने जब राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया ना, ऐसा लगा मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। महल में सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं। अरे पता चला है तुमको? एक ने पूछा क्या? सखी कहती है जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे ना, बरतियों में 2 आए हैं। एक सखी बोली यही जानती हो? मैं तो ये भी जानती हूं कि उनमें भी एक सांवला है, गोरा है। एक बोली हम इसके आगे का बता देंगे। सांवले का नाम भरत है, गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली इसके आगे का तो हम जानते हैं। क्या जानती हो? बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं,
ये चारों खास अपने भाई हैं, खास अपने भाई। सखियां सुनी कि चारों अपने भाई हैं, तुरंत आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से सखियां भीख मांगती हैं। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई भी कुंवारा न लौटने पावे। सखियां प्रार्थना करती हैं, पूरना रे सकल पसारे चल विधि वचन सावनी ब्याही अहो चारे ओ भाई एहि पूरा हम सुमंगल गावही ब्याही अहो ब्याही अहो ब्याही अहो चारे भाई एहि पुर। सखियां मंगल प्रार्थना करती हैं। मुहूर्त निकाला गया। और आपसे बताऊं, बारात कहां पर रुकती है जाने के बाद? जनवासे में। जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाल रहे हैं और महाराज जनक के महल में उनके ज्योतिषी मुहूर्त निकाल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इन मुहूर्त की चौपाइयों को भैया गांव के विवाह के गीत के धुन पर रचा है। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारी यहां सिवान में, बिहार में ब्याह में एक रस्म होता है मटकोड़। मटकोड़ मटकोड़ मिट्टी कोड़ा जाता है, यहां होता है? हाँ, कई लोग कह रहा नहीं होता है। अब होता है कि ना होता है, आप लोग जानिए समझिए, हमको हमरा थोड़ा रहे के जा। लेकिन उसका एक गीत है, हमरी और माई गावत है लोग जब शादी ब्याह में। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पांच सुहागिन मटि कोड़े जासु है, कहवा के पांच सुहागिन मटि कोड़े जासु है। मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है। मिथिले के पांच सुहागिन मटि कोड़े जासु है। मिथिले के पांच चौपाई सुनिए। मंगल मूला लगन दीन आवाजे, मंगल मूला लगन दीन आवाजे, हिमरी तो अगहना मास सुहावाजे, हिमरी तो अगहना मास सुहावाजे। ग्रह तिथि न खाता, जोग बर बारो जे, ग्रह तिथि न खाता, जोग बर बारो जे। लगन सोधि विधि के न विचारो जे, लगन सोधि विधि इन्ह विचारो जे, लगन सोधि विधि। मुहूर्त विचारा गया, दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला। क्या? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का। कौन से वार का? मंगलवार। विवाह का दिन आया, गोधुली बेला आई। सतानंद जी ने जनक जी महाराज से कहा,
जनवासे में सूचना भिजवाइए जिससे महाराज दशरथ बारात सजाकर द्वार पूजन के लिए आए। सूचना आ गई गोधूली बेला में, जनवासे से बारात सज के निकली, सब नाच रहे हैं। और मैं आपसे कहूं, गोस्वामी जी कहें ब्रह्मा जी की मति चकरा गई है। सब लोग आनंद मना रहे, ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे देख रहे हैं। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले शंकर भगवान से कि बाबा कोई और दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं का? बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है आज, मैंने इतनी इतनी सुंदर सृष्टि की रचना नहीं की है, बनाया कौन? शंकर भगवान बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? जगत के माता पिता के विवाह में चल रहे हैं। और ब्रह्मा जी, माता पिता के विवाह में बच्चों की करनी नजर आने वाली नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब श्री सीताराम जी के प्रताप से बना हुआ है। आनंद मनाइए, दुल्हा सरकार का दर्शन करिए। शंकर भगवान 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्र से भगवान के दुल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। सखियां द्वार पूजन के बाद भगवान को भीतर ले गई। आपको बताऊं, दुल्हा द्वार पूजन के बाद आंगन में नहीं जाता। कहां जाता है? बियाह बा नहीं भइल का सबके? द्वार पूजन के बाद दुल्हा आंगन में नहीं जाते भीतर। कहां जाता है? जनवासे में वापस चला जाता है, वापस जनवासे में। फिर जब विवाह का समय आता है तो रात्रि में आता है। तब तक बीच में कई कार्यक्रम होते हैं, गुड़ातन उड़ातन होता है घरवा में। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद भीतर गए आंगन में। क्यों गए? राम जी पूरी सृष्टि के इकलौते ऐसे दुल्हा सरकार हैं जो बारात के पहले ही ससुराल में आके बैठे थे। घर में बारात निकलते समय दूल्हे का जितना कार्यक्रम होता है सब राम जी का पेंडिंग था। चुमावन होना, परिछन होना, ये सब हुआ नहीं था। ये सब कार्यक्रम राम जी का मिथिला में हुआ। इसलिए सखियां भीतर ले गई अलग ही चुमावन करने। चुमावन समझ रहे हैं ना? यहाँ होता है भदोही में, वो दूल्हा हाथ में चाउर लेके बैठता है और माताएं आकर ऐसे 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 करती हैं ऊपर। गावा हो। अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। कंचन थार संहार सुवारती, कंचन थार संहार सुवार, घुमावत हो ललना धीरे धीरे, घुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई, सुनैना जी आई, सुनैना जी आई, सुनैना जी आई, सुनैना जी आई। मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई। बजावत हो कंगना धीरे धीरे, बजावत हो कंगना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। प्रेम सहित सेकी सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी सेकी कपोलन, प्रेम सहित सेकी सेकी कपोलन। रिझावत हो ललना धीरे धीरे, रिझावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। राम जी का परिछन हुआ, चुमावन हुआ। उसके बाद सखियां राम जी को लाकर विवाह के मंडप में बिठाई। कहां बिठाई? विवाह मंडप। आपसे एक प्रश्न करूं,
दुल्हा जब आंगन मंडप में आता है, आंगन में मंडप में जब दुल्हा आकर बैठता है, तो दूल्हे को देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता किसको होती है? किसको होती है? सासू मैया को। दूल्हे को देखकर सबसे अधिक कोई प्रसन्न होता है तो सास। अब आप कल्पना करिए, जिस मंडप में सामान्य जीव दूल्हा बनकर चला जाए तो सासू मैया नाचती है, जिस आंगन में साक्षात भगवान दूल्हा बन करके गए होंगे, वहां सासू मैया की क्या गति हुई होगी, है? गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुख बा सिय मातु मन, देखि राम बर बेस, सो न सकहि कही कल्प सत, सहस शारदा शेष। राम जी को दूल्हा स्वरूप में देखकर सुनैना जी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उस आनंद को 100 कल्पों में भी हजारों सरस्वती और शेष नारायण मिलकर नहीं बता सकते हैं, जो आनंद मां सुनैना को राम जी को मंडप में देखकर प्राप्त हुआ। भगवान जाकर मिथिला के मंडप में बैठे। अरे मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। काहू के भगवान बैठे, काहू के ध्यान बैठे, काहू के भगवान बैठे, काहू के ध्यान बैठे। हाँ, काहू के भगवान बैठे, काहू के ध्यान बैठे, काहू के भगवान बैठे, काहू के ध्यान बैठे। प्राणिन के प्राण आज बैठे जनक के अंगनवा, प्राणिन के प्राण आज बैठे जनक के अंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। शंकर के ध्यान बैठे भक्त के भगवान बैठे, शंकर के ध्यान बैठे भक्त के भगवान बैठे। हाँ, बाबा के ध्यान बैठे भक्त के भगवान बैठे, बाबा के ध्यान बैठे भक्त के भगवान बैठे। मूर्ता मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा, मूर्ता मेहमान आज बैठे जनक के अंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा, मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। तपसी के त्याग बैठे भगतन अनुराग बैठे, तपसी के त्याग बैठे भगतन अनुराग बैठे। हाँ, तपसिन के त्याग बैठे भगतन अनुराग बैठे, तपसिन के त्याग बैठे भगतन अनुराग
जाग बैठे। और सिया के सुहाग आज बैठे जनक के अंगनवा। सिया के सुहाग आज बैठे जनक के अंगनवा। मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। नवल नवल बैठे सियाही कसल बैठे। नवल नवल बैठे सियाही कमल बैठे। हाँ नवल नवल बैठे सियाही कमल बैठे। नवल नवल बैठे सियाही कमल बैठे। अरे प्रेम प्रतिपाल आज बैठे जनक के अंगनवा। प्रेम प्रतिपाल आज बैठे जनक के अंगनवा। मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। मिथिला के भाग आज बैठे जनक के अंगनवा। अरे मूर्ता में हमार आज बैठे जनक के अंगनवा। भगवान मंडप में बैठे, चारों वेद भगवान मंडप में बैठे हैं। क्यों? विवाह कराने के लिए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। स्वयं भगवान सूर्य नारायण आकर बैठे मंडप में, ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम छूट न जाए। अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे आहुति लेने के लिए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। उसके बाद जैसे भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल मैना ने शिव जी के पांव को जल से पखारा था, सोने की थाल में जल लेकर जनक जी और सुनैना मैया राम जी के पांव पखारने लगे। देवता कहने लगे, जनक जी कौन से पांव को पखार रहे हैं? देखिए, ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज जनक जी उसी पांव को पखार रहे हैं। जनक जी से सौभाग्यशाली आज ब्रह्मांड में दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन हुआ। पद प्रक्षालन के बाद शाखोचार हुआ। शाखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत गठबंधन करके होम भई और भावरी पड़ी। कुंवरी कुंवर कल भावरी देहि। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। बाबू परिवार बुला लो, परिवार के। जैसे मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, बाबा कहते हैं, राम सिय सिर सिंदूर दे। राम सिय सिर सिंदूर दे। शोभा कहे न जात विधि के। शोभा कहे न जात विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के। अरुण पराग जलज भरनी के। शशि भूषण लोभयमी के। शशि भूषण लोभयमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन। बहुरी वशिष्ठ
आसन बरु दुल्हने बैठे एक आसन बरु दुल्हने बैठे एक आसन बरु दुल्हने बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर लगाया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता महारानी की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठेंगे। सीता मैया जाकर जैसे राम जी के बगल में बैठी, श्री चक्रवर्ती जी महाराज देखे तो गदगद हो गए, मन में सोचने लगे कि विवाह के मंडप में दोनों एक साथ इतने सुंदर लग रहे हैं, ये दोनों जब मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। आज ही राम राज्य की कल्पना हो गई। इधर गुरुदेव भगवान गए, जाकर जनक जी से बोले, महाराज घर में और बेटियां हैं क्या आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी बची हैं, एक हमार 2 हमारे भाई के। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी तो हमारे घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। यही माड़ो भाते सब निपटी आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4, 8 नहीं हुए, 4 जोड़ी। अब ब्याह का मंडप कितना है? अब सोचिए, जो बाबूजी एक लड़की के लिए मंडप बनवाए हो और मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, कितना आनंद बरसेगा हो। सखियां 4 दुल्हा दुल्हन देख करके बाउली हो गई, नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कार कजरारे जुलमी नयनवा, तारे कार कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल
गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया देख देख दुल्हा जी के सावर सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है आँखियों न देखनी ह सुननी न कान है आँखियों न देखली न सुनली न कान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया अरे बेमिसाल सखिया अरे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया बढ़ के कमाल सखिया बढ़ के कमाल सखिया
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह के बाद सखियां चारों भाइयों को कोहबर में ले गई। कोहबर में बहुत बच के रहना चाहिए। सखियों ने क्या किया, राम जी की पादुका को चुरा कर कपड़े में लपेट करके एक बढ़िया आसन पे रखकर माला वाला पहना के रखी थी पहले से। राम जी गए तो सखियां बोली, देखिए कुल देवता हैं, इनको प्रणाम करिए। राम जी तो जानते हमारा पादुका है। राम जी बोले, देखिए हम सब देवता हमको प्रणाम करते, हम केकरा का प्रणाम करी, हम प्रणाम नहीं करेंगे। लक्ष्मण भैया से बोली तो लक्ष्मण जी बोले, जो काम हमारे भैया नहीं करते हम कदापि नहीं करते। भरत भैया आए, जैसे सखियों ने कहा भरत भैया दंडवत कर गए। और जैसे भरत भैया दंडवत किए, सखियों ने कपड़ा हटा के ताली बजा दिया। भरत जी ने पादुका को दंडवत कर लिया। लक्ष्मण जी बोले, नाक कट गई हम लोग की। राम जी बोले, कटी नहीं बढ़ी है। देखिए भरत क्या बोल रहे हैं। भरत भैया बोले, सखियों से मैं आपका जीवन भर ऋणी हो गया। ये वही पादुकाएं हैं जिनको मैं अयोध्या में